Hello friends, welcome to the next class of learn English with Rosie Whittle. फाइंड आउट एरर्स में आज देखते हैं कि क्या है सीखने के लिए। ही टेक्स एवरी काइंड ऑफ मेडिसिन, वो लेता है एवरी काइंड ऑफ मेडिसिन, हर प्रकार की दवा। हाउस एवर इट मे बी हार्मफुल, चाहे वो कितनी भी हार्मफुल क्यों ना हो, मतलब वो कितनी भी हार्मफुल हो सकती है पर वो ले लेता है। हाउस एवर के फ़ौरन बाद एडजेक्टिव आता है, चाहे कितनी भी क्या। हाउस एवर हार्मफुल इट मे बी, यानी वो हो सकती है पर वो ले लेता है। ओबीडियंट आज्ञाकारी, एज ही वॉज। अब मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव से सेंटेंस शुरू होता है तो दो तरीके हैं। एक तो होता है कि सीधा सीधा एडजेक्टिव से शुरू हो गया, या फिर हम एडजेक्टिव से पहले सो लगा देते हैं, यानी हम सो गए। अब इसमें हमने सो नहीं लगाया, यानी हम जाग रहे हैं, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? सीधा सीधा ही बनेगा, सिंपल। ओबीडियंट एज ही वॉज, आज्ञाकारी तो वो था ही डज़ नॉट रिफ्यूज़ टू डू एनी वर्क, वो कोई भी काम करने से मना नहीं करता है। अब ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है, ये गलती बहुत ज़्यादा होती है कि सेंटेंस का फर्स्ट हाफ पास्ट में है और सेकंड हाफ प्रेजेंट में है। तो यहाँ पर आना चाहिए कि ही डिड नॉट लिख सकते हो, कि उसने मना नहीं किया कोई भी काम करने के लिए। किसी एक पर्टिकुलर दिन की बात हो रही है कि आज्ञाकारी तो वो था ही, तो उसने किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। वुड नॉट भी कह सकते हो, मतलब ये उसका स्वभाव था कि वो मना नहीं करता था। ही वुड नॉट रिफ्यूज़ टू डू एनी वर्क, बट बेटर ऑप्शन इज़ डिड। ही डिड नॉट रिफ्यूज़, बट वुड भी गलत नहीं है। द वर्क इज़ टू अर्जेंट, काम इतना ज़्यादा अर्जेंट है कि इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। जब TOO के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडवर्ब तो यहाँ पर कम आता है, ज़्यादातर एडजेक्टिव आता है। इसका मतलब होता है कि इस सब्जेक्ट के अंदर ये गुण या दोष इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है, इतनी ज़्यादा लिमिट में है कि उसकी वजह से ये काम नहीं हो सकता है। ये हमेशा नेगेटिव होता है इसका मीनिंग, इस इन्फिनेटिव का। लेकिन हमको नॉट कभी भी लिखना नहीं है। द वर्क इज़ टू अर्जेंट टू नेग्लेक्ट। अब क्या है कि इसमें सब्जेक्ट तो सिर्फ एक ही है, द वर्क, और यहाँ पर हम एक्टिव वॉइस में लिख रहे हैं टू नेग्लेक्ट, जबकि मीनिंग पैसिव वॉइस में निकल रहा है। मतलब वर्क थोड़ी ना नेग्लेक्ट करेगा, वर्क को नेग्लेक्ट किया जाएगा, काम की उपेक्षा की जाएगी, काम को नज़रअंदाज किया जाएगा। काम नहीं कर सकता ये एक्शन। तो लेकिन इस पैटर्न में अगर आपका सब्जेक्ट नॉन लिविंग है और यहाँ पर मीनिंग पैसिव वॉइस निकल रहा है और हम एक्टिव वॉइस में लिख रहे हैं तो भी सही है, और ज़्यादातर ऐसे ही होता है, एक्टिव वॉइस लिख दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, चाय इतनी गर्म है कि उसको पिया नहीं जा सकता है, तो चाय को पिया जाना है, लेकिन हम एक्टिव वॉइस में बोल रहे हैं टू ड्रिंक। तो ऐसे इसमें टू नेग्लेक्ट भी चलेगा, ये नॉट नहीं आएगा। हाँ, जब इस सेंटेंस को हम दूसरे मेथड से लिखेंगे, लॉन्ग मेथड से लिखेंगे विदाउट दिस TOO, तो अगर यहाँ पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस ही लिखना पड़ेगा। इसका दूसरा लॉन्ग मेथड क्या है? द वर्क इज़ सो अर्जेंट दैट इट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। अब हम एक्टिव वॉइस में नहीं लिख सकते, तो इसमें मिस्टेक क्या है? ये नॉट नहीं आना चाहिए। ही इज़ बैड इनफ, वो बैड है कितना? इनफ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना तो है जितना मतलब हमें ज़रूरत है किसी काम के लिए। सो ही इज़ बैड इनफ टू जॉइन हैंड्स। जॉइन हैंड्स होते किसी के साथ मिल जाना। विद यू, टू जॉइन हैंड्स विद यू, कि तुम्हारे साथ वो मिल जाए। इन योर इविल डिज़ाइंस, तुम्हारे नापाक इरादों में, बुरे इरादों में। डिज़ाइन का मतलब डिज़ाइन तो होता ही है कि मुझे ये डिज़ाइन पसंद है, लेकिन इरादों के लिए भी यूज़ होता है। सो वो इतना बुरा तो है। अब TOO में यहाँ मीनिंग नेगेटिव होता है, लेकिन नॉट लिखना नहीं। लेकिन इनफ में यहाँ मीनिंग पॉजिटिव होता है कि किसी में कोई क्वालिटी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इतनी तो है कि ये काम चल सकता है, हो सकता है। सो ही इज़ बैड इनफ टू जॉइन हैंड्स विद यू इन योर इविल डिज़ाइंस। देयर इज़ नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। द लिटिल मनी विच ही हैज़ इट मे बी लॉस्ट। द लिटिल आप जब भी लिखोगे ना तो आपको इसके बाद रुक कर इसके बारे में बताना पड़ेगा कि कौन सा मनी। अगर आप इसके बारे में नहीं बताते, अगर आप सिंपली कह देते द लिटिल मनी मे बी लॉस्ट, तो ये सेंटेंस गलत है। जब तक आप इसके बारे में नहीं बताएंगे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब इसके बारे में बताने के लिए WH फैमिली तो कभी भूल कर भी मत लगाइएगा, वो गलत है। यहाँ पर जो के लिए आपको लिखना है तो दैट लिखिए, चाहे यहाँ पर व्यक्ति हो या वस्तु हो। सो द लिटिल मनी दैट ही हैज़।
इट, अब ये इट किसके लिए लगा रहे हैं हम? मनी के लिए। हमने सब्जेक्ट लिखा था, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए था, लेकिन हमें वर्ब तो दिखा नहीं। हमें तो इसके बारे में कुछ बताने के लिए एक क्लॉज आ गई बीच में, एक मिनी सेंटेंस आ गया। तो जब ये मिनी सेंटेंस ख़त्म होगा तो हम आगे इसी के बारे में लिखेंगे ना। तो सब्जेक्ट तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि जो थोड़ा बहुत पैसा उसके पास है वो भी, हम हिंदी में दोबारा कहते हैं वो भी, लेकिन हमको इंग्लिश में ये दोबारा नहीं लिखना। दोबारा लिखोगे तो जैसे आप टेम्परेरीली इसको हटा दो, विच ही हैज़ लॉस्ट, सॉरी विच ही हैज़, ये तो इसके बारे में बता रहा है ना, हम इसको निकाल देते हैं सेंटेंस में से। तो यानी हमारा मेन सेंटेंस हमने क्या लिखा? द लिटिल मनी इट मे बी लॉस्ट, मतलब मनी भी लिख दिया, इट भी लिख दिया। तो इट क्यों लिखा हमने? सब्जेक्ट तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो जो थोड़ा बहुत पैसा उसके पास है वो भी खो सकता है। ये पैसिव वॉइस में होता है खोना, क्योंकि लूज़ का केवल एक ही मतलब होता है गुम करना। तो ये किसी को गुम नहीं कर रहा, ये खुद ही गुम हो रहा है। तो जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु यहाँ पर खुद ही गुम हो रहा है तो हमेशा पैसिव वॉइस होता है, क्योंकि गुम होने की कोई इंग्लिश नहीं है। सो द लिटिल मनी दैट ही हैज़ मे बी लॉस्ट। मैनी अ बॉयज़ आर एब्सेंट टुडे, कई एक लड़के या कुछ एक लड़के आज एब्सेंट हैं। हिंदी में हम बोलते हैं ना, कुछ भी बोल रहे हैं और एक भी बोल रहे हैं। तो ऐसे ही इंग्लिश में भी होता है कि मैनी के बाद हमने ए लिख दिया। मैनी के बाद जब आपने ए लिख दिया तो फिर मैनी को तो आप भूल जाइए, सब कुछ ए के अकॉर्डिंग चलेगा। सो मैनी अ बॉय, क्योंकि अ के साथ बॉयज़ नहीं आएगा, और जब अ बॉय है तो आर भी नहीं आएगा, इज़ आएगा। मैनी अ बॉय इज़ एब्सेंट टुडे। ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही आसान है। मैनी के बाद जब ए आए तो बस आप इसी को याद रखिए और सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग लिखते जाइए। सीनियर एज आर यू, अब सीधा एडजेक्टिव से शुरू हो रहा है, मतलब सो नहीं है, हम सोए नहीं, हम जाग रहे हैं। तो फिर सीधा सीधा सेंटेंस लिखेंगे, सीनियर एज यू आर, सीनियर तो आप हो ही। आई कांट अफोर्ड, मतलब मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, टू डिसओबे यू। मान लिया कोई सीनियर व्यक्ति है जो अच्छा नहीं है, लेकिन वो अपने सीनियर होने का फ़ायदा उठाता है, तो जैसे वो कोई हमको धमकी देता है कि ठीक है फिर मेरा कहना मत मानो, तो हम कहते हैं नहीं, सीनियर तो आप हो ही, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि मैं आपका कहना टाल दूँ। सो सीनियर एज यू आर, आई कांट अफोर्ड। अफोर्ड एक तो होता है किसी चीज़ का खर्चा उठाने की ताकत रखना, जैसे कोई कहता है आई कांट अफोर्ड अ बिग हाउस, और एक होता है कोई काम करने का जोखिम लेना। सो आई कांट अफोर्ड टू डिसओबे यू, यानी मैं आपका कहना टालने का रिस्क नहीं ले सकता हूँ। सो इसमें ये मिस्टेक है, एज यू आर। मैक्सिमम बाय 8 o'clock यू शुड रीच होम। टाइम के लिए जब भी आपने कहना है कि हद से हद इतने बजे तक, मैक्सिमम कभी भी नहीं आता। मैक्सिमम आता है संख्या के लिए, मैक्सिमम 2 टिकट्स, ज़्यादा से ज़्यादा दो टिकट्स। सो यहाँ पर आना चाहिए लेटेस्ट। जब भी आप टाइम की हद बता रहे हैं कि इससे ज़्यादा लेट नहीं होना, तो लेटेस्ट बाय 8 o'clock यू शुड रीच होम। रीच के बाद एट नहीं आता अगर आप जगह का नाम लिख रहे हैं, और जब आप अपने मतलब किसी व्यक्ति के उसके अपने घर की बात कर रहे हैं तो योर होम नहीं लिखना, सिर्फ होम। यू शुड रीच होम, तुमको घर पहुंच जाना चाहिए हद से हद 8 बजे तक। ही डिस्कार्डेड, डिस्कार्ड होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, जैसे अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ देना, या कुछ चीज़ों को हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं फेंक देना। फेंक देना का मतलब लिटरली सचमुच में फेंक देना नहीं होता, मतलब उसको यूज़ करना बंद कर देना। जैसे घर पे मदर्स बच्चों को कहती होंगी कि तुम कितने पैसे वेस्ट करते हो, नई नई कमीज़ें लाकर फेंक देते हो। फेंक देते हो मतलब पहनते ही नहीं हो। सो ही डिस्कार्डेड, उसने फेंक दिया। मैंने आपको मीनिंग बता दिया फेंक दिया का क्या मतलब है। द फ्यू शर्ट्स, जो थोड़ी बहुत कमीज़ हैं। अब आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा। द लिटिल आता है जिसके साथ आप 1 2 3 4 नहीं लगा सकते, 1 मनी 2 मनी 3 मनी नहीं होता। शर्ट्स के साथ हम 1 2 3 लगा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिटिल नहीं फ्यू आएगा। सो ही डिस्कार्डेड द फ्यू शर्ट्स। अब बताइए कौन सी फ्यू शर्ट्स? दैट, अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना कि विच नहीं आएगा यहाँ पर। दैट ही हैड, जो उसके पास थी। तो इस सेंटेंस में भी कोई मिस्टेक नहीं है। शी हैज़ नो एनी मनी, ये मिस्टेक भी बहुत करते हैं हम कि नो और एनी इकट्ठा लिख देते हैं। नो और एनी कभी भी इकट्ठा नहीं आता है। उसके पास कोई पैसा नहीं है, मतलब बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो शी हैज़ नो मनी। और अगर आपको एनी लगाना है तो यहाँ पर नॉट कर दीजिए, शी हैज़ नॉट एनी मनी,
शी डज नॉट हैव एनी मनी भी हो सकता है इसका आंसर. शी डज नॉट हैव एनी मनी, शी हैज़ नॉट एनी मनी, और शी हैज़ नो मनी. सो आई होप आपको वीडियो से बहुत सी नई जानकारी मिली होगी, पुरानी चीज़ें रिवाइज़ की होंगी. अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी के लिए यूज़फुल हो सकती है, आई थिंक हो सकती है, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.